तो हमारे पास एक क्वेश्चन है. The question is asking a slide with a frictionless curved surface which becomes horizontal at the lower end is fixed on the terrace of a building of height 3h from the ground as shown in the figure. तो हमारे पास क्या है कि इस तरीके से एक कर्व्ड सरफेस है जो टेरेस के ऊपर रखा है, जो टेरेस खुद 3h हाइट का है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसकी हाइट जो है ना वो h है हमारे पास. A spherical ball of mass m is released on the slide from the at the height h from the top of the terrace. The ball leaves the slide with the velocity u naught is equal to u naught x cap and falls on the ground at a distance d from the building, making an angle theta with the horizontal. It bounces off with a velocity v and reaches maximum height h1. The acceleration due to gravity g and the coefficient of restitution of the ground is 1 upon square root of 3. Which of the following statements is and or correct? तो ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी. तो पहले इसने क्या बोला है कि इस कर्व्ड सरफेस से जब ये बॉल लीव करती है तो उसकी वेलोसिटी यू नॉट एक्स कैप है. तो पहले हम देखेंगे इस यू नॉट का वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ जी एंड एच. ठीक है, तो ये अगर कर्व्ड सरफेस हमारे पास इस तरीके से था, ठीक है, इस तरीके से था, तो इस कर्व्ड सरफेस से इस बॉल ने यहाँ पे लीव किया विथ वेलोसिटी यू नॉट एक्स कैप. तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास एच हाइट से यहाँ पे हम बॉल ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ पे जब हम इसको एच, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारे पास होती है एम जी एच, और वो सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, जो मेरे पास आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, जो यहाँ पे आएगा मेरे पास यू नॉट स्क्वायर के बराबर. तो ये एम और ये एम कैंसिल हो जाएगा, तो यू नॉट का जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. ठीक है, तो यहाँ पे जो यू नॉट का वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh आ गया. अब ये बॉल जो है नीचे आके इस तरीके से प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्टाइल फॉर्म करता है और नीचे आती है. ठीक है, नीचे आती है, तो ये जो नीचे आने वाली डिस्टेंस ने कवर कर ली, ये हमारे पास दी हुई है, वही ये टेरेस की हाइट है जो हमारे पास 3h है. तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखेंगे बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी जो है ये वही से दिया गया है कि ये डायरेक्शन इसने एक्स एज्यूम करी है और ये डायरेक्शन इसने जेड एज्यूम करी है. तो जेड डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में हम अगर वेलोसिटी देखेंगे, इसकी डायरेक्शन ऑफ कोर्स वेलोसिटी जो है ना, इसका दो कंपोनेंट्स होंगे. एक तो ये एक्स वाली वेलोसिटी की जो अब भी यू नॉट ही रहेगी, और जो जेड वाली वेलोसिटी है वो देखेंगे हम. ठीक है, वो जेड वाली वेलोसिटी उसको मैं वी जेड मानता हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो वी जेड हमें किसके बराबर आ जाएगा वो मैं यहाँ पे देखूंगा. तो वी जेड हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, वो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे. सपोज इसकी वेलोसिटी यहाँ पे यू जेड मानता हूँ, जो जीरो होगी यहाँ पे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, तो मैं यूज करूंगा ये वी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यू जेड स्क्वायर प्लस 2gh. एच यहाँ पे क्या मानूंगा मैं 3h. ठीक है, तो यू जेड ये जो है ये जीरो के बराबर आएगा, तो मेरे पास वी जेड जो है दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6gh के बराबर. तो ये चीज़ हमें पता चल गया कि अब इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ नीचे नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगी मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6gh. अगर 6gh है, अब यहाँ पे इसने बोला है कि ये जो इसका रेंज है ये रेंज इसका है d. ठीक है, तो ये d भी मैं निकाल सकता हूँ, बट बिफोर दैट मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा. टाइम ऑफ फ्लाइट से ही मैं ये निकाल सकता हूँ क्या d. अब टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास किस तरीके से आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो मेरे पास इस तरीके से आएगा कि ये d जो है ये मेरे पास हो जाएगा यू नॉट जो एक्स का वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट. अब टाइम ऑफ फ्लाइट में किस तरीके से निकालूंगा, मैं देखूंगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, फॉल होने में कितना टाइम लगा, तो वो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, वो मैं निकाल सकता हूँ कि 3h वेलोसिटी को फॉल होने में इसका टाइम लगेगा हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये टी का वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गया 6g/h. 6g/h के बराबर आ जाएगा मेरे पास, 6h/g के बराबर आ जाएगा. तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अगर ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है तो d जो हमारे पास आएगा वो यू नॉट, दैट इसका वैल्यू है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2gh मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 6h/g. तो यहाँ पे मेरे पास इसका वैल्यू आएगा 6 × 2, तो आएगा 12h के बराबर मेरे पास यहाँ पे ये डिस्टेंस d बराबर आ जाएगी. नाउ उसके बाद हम यहाँ पे ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो है ये वाली डिस्टेंस जो है ये वाली स्पीड जो है वो मेरे पास यू नॉट के बराबर थी, जिसका वैल्यू था स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. और ये z की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 6gh. ठीक है, तो ये उसने वही से बोला था
कि ये वाला एंगल जो है यहाँ पे, ये वाला एंगल इसने थीटा माना था, ठीक है, ये वाला एंगल इसने थीटा माना था। तो अगर ये वाला थीटा है तो यहाँ से इसका कोई रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो ये थीटा मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, tan थीटा के बराबर। तो tan थीटा किसके बराबर होगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 6GH ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2GH विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे मेरे पास tan थीटा अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर हो गया तो थीटा का वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री हो गया। नाउ यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम फर्दर ये देख सकते हैं कि जब ये बॉल टकराई ग्राउंड के साथ, इस ग्राउंड का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेरे पास 1/√3 के बराबर था। तो अगर इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है VZ, तो जो वापस वेलोसिटी होगी, अगर मैं VZ डैश इसको मानूंगा, तो वो मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टाइम्स VZ होगा। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/√3 के बराबर है, और VZ मेरे पास यहाँ पे आया था स्क्वायर रूट ऑफ 6GH के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर कैलकुलेट करूंगा ये, तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2GH के बराबर। तो अगर मैं देखूंगा जो एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी में फर्क नहीं आएगा, वो u0 ही रहेगा, जिसका वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH के बराबर था। और जो z डायरेक्शन में है, तो वो मेरे पास वेलोसिटी उसका वैल्यू जो है, वो उसका वैल्यू भी मेरे पास 2GH का ही वैल्यू आएगा। और इसका दिया हुआ है कि जो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो v के बराबर है। और ये हमें पता चलना चाहिए कि ये अगर दोनों वेलोसिटीज इक्वल है, तो ये वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री के बराबर होगा यहाँ पे। उसके बाद इस v वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्शन इसने z मानी है और ये डायरेक्शन इसने x मानी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2GH x कैप प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2GH z कैप लिख सकता हूँ इस तरीके से। यार ये इस v का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2GH x कैप प्लस z कैप, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। नाउ अब इसने बोला है कि लास्ट में जब ये बाउंस होता है तो ये हाइट h तक पहुंच जाता है। तो वो हाइट h हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि वो हम निकाल सकते हैं v स्क्वायर, जो ये हाइट h1 निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं हम VZ डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। तो VZ डैश स्क्वायर का वैल्यू क्या था मेरे पास, उसका वैल्यू था स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2GH आएगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2G आ जाएगा, 2G कैंसिल हो गया, तो उसका वैल्यू आ गया H। एंड इस क्वेश्चन ने पूछा है कि स्क्वायर रूट ऑफ, उसने पूछा है कि D/H1 का रेशो, D/H1 का रेशो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो D, सबसे पहले मेरे पास D का वैल्यू जो है दैट वाज द रेंज ऑफ दिस, तो D का वैल्यू मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 12H के बराबर आया था, स्क्वायर रूट ऑफ 12H, और H का वैल्यू था H1 का वैल्यू H ही आया था, ये कैंसिल हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 12 को हम एक और फॉर्मूले से लिख सकते हैं, 2√3 के बराबर भी लिख सकते हैं। अभी हम ऑप्शंस चेक करेंगे कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। सबसे पहले u0 का वैल्यू इसने स्क्वायर रूट ऑफ 2GH x कैप लिखा है, तो वो बिल्कुल सही है। दूसरा इसने v का वैल्यू रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2GH x माइनस z, तो वो नहीं है, वहाँ पे x प्लस z है जो हमने यहाँ से देखा था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन नंबर थर्ड, जहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, वो भी बिल्कुल सही है, थीटा हमारे पास 60 डिग्री आया। और लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी, हमारे पास D/H1 का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर आया था। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन इसके सही होते हैं, एक ऑप्शन गलत होता है। तो ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर A, C एंड D इज करेक्ट एंड B इज इनकरेक्ट। थैंक यू।